हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है कि अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट नियर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाय पॉइंट। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक सेकेंड, हमसे कहा गया है कि एक जो पॉइंट चार्ज है हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। तो मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए, तो अगर ये जो है, मान लो अगर ये पॉजिटिव है चार्ज, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा अपनी तरफ से, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी इसमें से। तो इसने पूछा है कि नियर बाय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो ये जो पहले से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसकी वजह से किसी पॉइंट यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, और साथ में अब अगर हम ये चार्ज क्यू भी ले आए, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी होगी कि नहीं होगी। तो पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, एक तो जो पहले से थी, प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारी चार्ज क्यू की वजह से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर हमने देखा तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमने, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में थी और इस चार्ज की वजह से भी इस डायरेक्शन में आई, तो जो है ऐड होकर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी और पॉइंट यहाँ पर जैसे बी पॉइंट पर देखें, तो बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से थी जो कि इस डायरेक्शन में थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट होके जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से थी उसको कम कर देगी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि चार्ज लाने से बढ़ ही रहा है या घट ही रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं कि विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं है। विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, नेगेटिव में भी ऐसा नहीं होगा कि डिक्रीज ही हो। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो पहले से थी और कोई चार्ज लाया नेगेटिव, नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अगर हम इस पॉइंट पर निकालने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले से थी इस डायरेक्शन में और बाद में आई इस डायरेक्शन में, तो नेट जो है डिक्रीज हो जाएगी। और लेकिन अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे पॉइंट बी पर, तो इस डायरेक्शन में थी इलेक्ट्रिक फील्ड और जब चार्ज क्यू आया तो वापस से एक एक्स्ट्रा फील्ड इसी डायरेक्शन में आ गई, तो ऐड होकर के जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव लाओ चाहे पॉजिटिव लाओ, ऐसा हम कह नहीं सकते कि नियर बाय पॉइंट पे बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ भी रही है और घट भी रही है। तो ऑप्शन सी कहता है मे इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव। ये जो मे है ना, ये इंग्लिश में खेला हुआ है बस कि मे, हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए, सही बात है, हो रही है, हो सकता है। ये जो ए और बी ऑप्शन है उसमें श्योरिटी दे दी कि डिक्रीज ही होएगी और इंक्रीज ही होएगी, जो कि सच नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन दी पोजिशन ऑफ पॉइंट वी आर चेकिंग। तो ऑप्शन सी और डी जो है इसके करेक्ट आंसर है कि मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव और मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।